तो आपके गुलाब के पौधे में अच्छे से अच्छा ग्रोथ होती रहे और पौधा साल भर फ्लावरिंग करती रहे, तो इसके लिए ये खाद आपको ज़रूर देनी होगी। कम से कम महीने में ये 2 बार आपको ये खाद देनी है और इसी खाद से पौधा अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करेगा और साल भर पौधे में फ्लावरिंग भी होगी। साथ में मैं ये बताऊँगी, गर्मी के मौसम में ऐसे बहुत खाद हम गुलाब में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये गर्मी में पौधे को मार सकती है, पौधे को ख़राब कर सकती है। तो ऐसे कौन से खाद हैं जो हम गर्मी में भी पौधे में डाल सकते हैं और पौधे में बहुत सारा ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। तो गुलाब के पौधे को कैसे हेल्दी रखना है, कौन सी देखभाल करनी है, सारा ही डिटेल्स वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। साथ में कुछ ज़रूरी केयर टिप्स बताऊंगी जो मार्च महीने में आपको ज़रूर कर लेनी होगी। और अभी जो गुलाब का पौधा है बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो अभी अगर नर्सरी से आप गुलाब का पौधा ख़रीदना चाहते हैं तो भी गुलाब का पौधा ख़रीद सकते हैं। इनमें से आप देसी भी ख़रीद सकते हैं या जो हाइब्रिड गुलाब है उनको भी आप बाई कर सकते हैं। तो हाइब्रिड गुलाब जो होता है वो साल भर फ्लावरिंग तो करता है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ बातों का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो आपका पौधा हेल्दी नहीं रखेगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले गुलाब की मिट्टी सही होनी ज़रूरी है और गुलाब को वेल ड्रेन सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो गुलाब के सॉइल के लिए आपको कम से कम 50% सॉइल लेना होगा। तो इसमें कम से कम 20% आपको सैंड मिलाना पड़ेगा और साथ में आपको 30% कंपोस्ट, जैसे कोई भी कंपोस्ट हो, बर्मी कंपोस्ट हो या काऊ डंग कंपोस्ट हो, यानी पुरानी गोबर खाद आप ले सकते हैं, नहीं तो आप बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और ये जो कंपोस्ट है ये अच्छे से डिकम्पोस्ट होना ज़रूरी है। साथ में आपको हाफ़ टी स्पून फंजीसाइड भी लेना होगा, जो साफ़ फंजीसाइड या बेबिस्टिन फंजीसाइड दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। और इस तरह वेल ड्रेन सॉइल लगाएंगे तो पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। और अभी तो मार्च महीने का टाइम है, इस टाइम आप नया पौधा भी लेकर लगा सकते हैं। तो आप नया पौधा लगाने के बाद कम से कम पौधे को 2-3 दिन तक सेमी शेड में रखिए। और ये जो नया पौधा है इसमें आप कम से कम 15 से 20 डेज़ बाद ही कोई भी खाद दीजिए, नहीं तो नया पौधे में कोई भी साथ ही साथ खाद नहीं देना है। तो गुलाब के पौधे के जो रूट बॉल होते हैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना होता। जब भी आप नया पौधा लाते हैं तो रूट बॉल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, रूट को बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करनी है। जैसा है वैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाकर, हल्की सी मिट्टी हटाइए और फिर से प्लांट को लगा दीजिए। तो प्लांट को धूप में रखना है, अभी पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे जो धूप बढ़ती जाएगी, यानी मार्च के 15 के बाद आप प्लांट को पूरे दिन के धूप में नहीं रख सकते हैं। उस टाइम आप 3 से 4 घंटे की धूप देंगे, उतना ही काफ़ी है गुलाब के लिए, जो आपका इंग्लिश गुलाब है। लेकिन जो देसी गुलाब है इनको आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। तो आपने अगर गुलाब का पौधा लगाया होगा और उस पौधे में कोई भी ग्रोथ नहीं है और आपके पुराने पौधे की भी रिपोर्टिंग अभी कर सकते हैं, जो इस टाइम नए मिट्टी देकर और कंपोस्ट मिलाकर आपको अच्छे से वेल ड्रेन सॉइल बनाने रही हैं, जो मैंने बताई है उस रेशियो पे बनाएंगे तो पौधा अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करेगा। और रूट जो है अच्छे से नहीं चल पाएंगे तो पौधा कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। और गुलाब के पौधे में आपको ऑर्गेनिक खाद तो ज़रूर देनी होगी, साथ में आपको इनऑर्गेनिक खाद की भी सहारा लेना पड़ेगा। और इसमें गुलाब के पौधे में आपको महीने में 2 बार 2 मुट्ठी कंपोस्ट ज़रूर देना होगा, जो 15 डेज़ के गैप में देना होगा। तो मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लीजिए और आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट है या बर्मी कंपोस्ट है, 2 मुट्ठी कंपोस्ट मिट्टी में ज़रूर दीजिए। आपका 10 इंच का पॉट में लगा हुआ है पौधा, तो 2 मुट्ठी एक साथ दे सकते हैं। और इसके बाद अच्छे से पौधे में पानी डालना होगा। साथ में आपके पौधे के ऊपर अच्छे से पानी की शॉवरिंग करनी होगी। और अगर भी गर्मी आ रहा है और इस गर्मी में आपको सुबह और शाम दोनों टाइम ही पौधे के ऊपर पानी की अच्छे से स्प्रे करनी होगी। इससे पौधा हेल्दी रहेगा और गर्मी का जो इफ़ेक्ट है इसमें कम होगा। तो पौधे में जितने सारे कलियाँ आएंगे वो अच्छे से खिलेंगी भी। और प्लांट को ट्रिमिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जो फ्लावरिंग हो जाती है उस ब्रांच को आपको कम से कम 2 से 3 इंच तक काट देना है। और इसको आप डेड हेडिंग भी बोल सकते हैं। और इसको करने से पौधे में नया ग्रोथ जो है फिर से आएंगे, तभी पौधे में अच्छी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। और अभी मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, तो पौधे में कौन सी ऐसी ज़रूरी खाद जो देने होंगे ताकि पौधा अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग करे। और इसके लिए सबसे बढ़िया जो खाद होती है गुलाब के लिए वो होती है चाय की पत्ती।
और चाय पत्ती के अलग अलग तरीके से मैं खाद बनाती हूँ और अपने चैनल पे शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय पत्ती के साथ फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने काव डंग कंपोस्ट लिया है, जो पुराना काव डंग होता है उसको लिया है, और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप काव डंग कंपोस्ट लिया है। साथ में मैंने 3 टीस्पून चाय की पत्ती लिया है। तो स्पून छोटा है, आप 2 टीस्पून तक ले सकते हैं। जो पुरानी चाय जो होती है, यानी हम घर में जो चाय बनाते हैं, इसके बाद जो पत्तियाँ फेंक दिया करते हैं, उस पत्ती को अच्छे से धोकर सुखा लेनी है। तो यहाँ पे चाय पत्ती जो होती है गुलाब के लिए बहुत ही ज़रूरी खाद है, और चाय पत्ती का इस्तेमाल आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, जो मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है। गुलाब में बहुत बढ़िया से ग्रोथ और फ्लावरिंग लेने के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे चाय पत्ती को साथ ही साथ इस्तेमाल नहीं करना है, यानी आज ही बनाए है चाय तो पत्ती को साथ ही साथ इस्तेमाल नहीं करना है, 7 से 8 दिन बाद ही इस पत्ती का इस्तेमाल करना है। साथ में मैंने 7 से 8 दाने डीएपी के लिए हैं, जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है और पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है डीएपी में, जो रूट को भी ताकत देती है और पौधे की ग्रोथ को बढ़ा देती है, साथ में फ्लावरिंग भी लाती है। और मैंने एनपीके लिया है, यानी बैलेंस एनपीके, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही होते हैं इसमें। और बैलेंस एनपीके मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, और डीएपी से लिया है जो मैंने 7 से 8 दाने डीएपी के लिए हैं, और हाफ़ टी स्पून एप्सम सॉल्ट लिया है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेनी है, और गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया खाद है ये। तो इस तरह के मिक्स फर्टिलाइज़र कम से कम महीने में 1 बार आपको ज़रूर देनी होगी। तो मिक्स फर्टिलाइज़र जो देने का जो तरीका है, पौधे की जो मिट्टी है उसको अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, और गुड़ाई करने के बाद ही आपको ये खाद देनी होगी। तो मिट्टी थोड़ा सा सूख जाए तभी देना है, गीली मिट्टी में कभी भी खाद नहीं देना है। और गुलाब में आप 3 से 4 टीस्पून तक इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका पौधा अगर शेड में रखा हुआ है तो पौधे को आप पूरे दिन के धूप में अभी रख सकते हैं। तो मैं अपने सभी पौधे में दे रही हूँ, और 2 से 3 टीस्पून तक दे सकते हैं। तो अभी जो प्लांट में करना है, खाद देने के बाद आपको पानी देना होगा, और प्लांट में जितने सारे पुराने फूल पड़े हुए हैं या जो सूखे बेजान पत्ते हैं, जो पीले हो चुके हैं या काले पत्ते पड़े हैं, उनको ज़रूर हटा देनी होगी। यानी पौधे को हमेशा क्लीन रखना है, मिट्टी को क्लीन रखना है, और ऐसी जगह रखना है जहाँ पे पौधे की मिट्टी में भी धूप आए। और अभी जो टाइम है, इस टाइम आप अपने पौधे में सभी तरह के खाद दे सकते हैं, लेकिन जब गर्मी बढ़ जाएगी, जैसे कहीं कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ पे आपको इस टाइम पे कभी भी खाद नहीं देना है गुलाब के पौधे में, नहीं तो पौधा ख़राब हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। और मैं जितना सारा लिक्विड खाद इस्तेमाल करती रहूँ अपने पौधे में, गुलाब में, गुड़हल में, सभी आप अपने पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन पर मैंने 370 से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियो शेयर किए हैं। तो ऑर्गेनिक खाद से पौधे में नुकसान नहीं होता, और इनको आप साल भर पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मिट्टी को हमेशा उपजाऊ बनाए रखते हैं, पौधे को हेल्दी बनाए रखते हैं। तो मेरे चैनल में आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।